अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लगभग 25 अगस्त के करीब मैंने आप लोगों को एक बात की इत्तला दी थी कि मैंने कुछ सरकारी बड़े ओहदेदारों को एक लेटर लिख करके बता दिया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से, और ये बताया है कि बगैर ट्रायल किए हुए और बगैर किसी भी तरह से कार्रवाई किए हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम प्रॉपर्टियों को बेचने और औने पौने दामों में उसको नीलाम करने के पीछे पता नहीं क्यों लगी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के मुताबिक ये कहा गया है कि जाइए और कानून के तहत पीएमएलए कोर्ट में कार्रवाई करते हुए आगे बढ़िए। लेकिन ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उस चीज का पासो लिहाज न रखते हुए अपनी मनमानी और अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उन सरमायाकारों को, जो कि 1,72,000 हैं, और 1,72,000 अफराद में से फिर सिर्फ चंद 1,000 लोग जो है कहीं डिपार्टमेंट में शिकायत करने, एफआईआर करने गए हैं। बकिया 1,70,000 अफराद बस आटे में नमक के बराबर ही ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट में गए हुए हैं। लेकिन उसके बरअक्स 1,70,000 अफराद जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर बराजमान हैं। वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को चलते हुए देखना चाहते हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से उनके मामलात है तो वो उसी से अपने तमाम मामलात हल करने के लिए लगे हुए हैं। लिहाजा ये डिपार्टमेंट जो है ये किसी न किसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तोड़ने के कगार पर लगा हुआ है, तोड़ने के पीछे लगा हुआ है। आनन फानन लगे हाथों जो है औने पौने दामों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को फरोख्त करने के दर पे लगा हुआ है। ये चीज मैंने इज्जत-ए-आब सदर जमहूरिया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी और वजीर कानून और विपक्ष के जो राहुल गांधी हैं नेता, उनको और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतने लोगों को मैंने लेटर दे करके ये चीज बताया था, जिस पर कार्रवाई होते हुए सारी जगहों से इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई होगी, लेकिन 3 जगहों से बहुत वाज़ह तौर पर कार्रवाई होने के सबूत मिल चुके हैं। और इस बात का भी सबूत मिल गया है कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो बैक फीट पर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दायर करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एक वाज़ह ऑर्डर लाने के लिए कोशिश कर रही है। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अब इस मौके को बुनाते हुए, इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने तमाम उन मुद्दे को बयान करेगी और बयान करके ईडी और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जा रहे मनमानियों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करेगी। यही वो चीजें हैं जो लोगों ने बताया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जबकि ये कि गलत है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में नहीं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने नहीं बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस जजमेंट के खिलाफ एक जजमेंट लाने, उस जजमेंट के अलावा एक और जजमेंट लाने की कोशिश में है, जिस जजमेंट में कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को जो है सेल आउट करो, नीलाम करो। इस चीज का एहतजाज हम लोगों ने बारहा किया, सोशल मीडिया पर किया। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, सपोर्टरों ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मद्दाहों ने ट्वीट करके ये बताया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ नाजायज और गैर कानूनी इकदाम हो रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, लिहाजा उसको रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कतई ऑर्डर नहीं दिया है कि डिपार्टमेंट जा करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को नीलाम करे। लिहाजा जब हमने देखा कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने जो है एक लेटर लिखा था, एक इन्वेस्टर होने की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के घर पर, उनकी रहाइश गाह पर और दूसरा उनके ऑफिशियल दफ्तर पर हमने जो है लेटर लिखा था। दोनों पर कार्रवाई हुई है और इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके नीचे की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी आती है, उनको भी लेटर लिखा था, उनका भी जवाब आया है। थैंक यू फॉर योर ईमेल। 25 अगस्त का ईमेल, उसका इन्होंने जवाब दिया है और ये बताया है कि कंसर्न ऑफिसर को आपका लेटर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दफ्तर से उन्होंने भी जो है मेरे लेटर को रेफर किया है और लेटर को रेफर करते हुए उन्होंने
सबसे पहले तो एक लेटर को उन्होंने रेफर किया है ईडी दफ्तर को, ईडी सदर दफ्तर को, जिनका राहुल नवीन डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ऑफिस है, और परिवर्तन भवन में इनको लेटर भेजा है और उसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। दूसरे लेटर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद अपने दफ्तर में उसकी कार्रवाई करने के लिए श्री मुकुल दीक्षित अंडर सेक्रेटरी पब्लिक ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस पर भेजा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कहा है। आप लोगों ने देखा कि आजकल ईडी जो है बड़ी खामोशी अख्तियार किए हुए है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के उन्होंने एक और पिटीशन दाखिल किया है। कहीं ना कहीं इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ये जो मंशा है वो ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मजबूत ऑर्डर लाया जाए, लेकिन ये मजबूत ऑर्डर कहीं से कहीं तक नहीं बनता। कहां से ये ऑर्डर बनता है जब आपने किसी तरह से उसका ट्रायल चलाया ही नहीं, किसी तरह से कंपनी की सुनी ही नहीं गई, किसी तरह से उसके तमाम बड़े 99% सरमायाकारों को सुना ही नहीं गया, तो इस पर कार्रवाई यूं ही आनन फानन कैसे हो सकता है। एक तरफ तो एफआईआर हो रही है जगह जगह पर, दूसरी तरफ नॉट बेलेबल और वारंट जारी हो रही है, तीसरी तरफ कैद हो रहा है, चौथी तरफ जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है नीलामी कर रही है जायदादों की, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बाद जो है एसएफआईओ जो है आज भी लेटर मांग रहा है और मुंबई ईओडब्ल्यू आज भी लोगों को जमा करने के लिए कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है जिस पर कि ये लोग ये ऐसी सब कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ हो रहे जुल्म को देखिए कि 5-5, 7-7 जगहों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप लोगों के अंदर इतना ही दमखम है, इतना ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, तो जायज तरीके से इस्तेमाल कीजिए और उसको एक सर्कल की तरह से एक स्टेप बाय स्टेप कीजिए। एफआईआर भी आप करवा रहे हैं, क्लेमेंट भी करवा रहे हैं, नॉट अवेलेबल वारंट भी जारी कर रहे हैं। ईडी जो है आनन फानन औने पौने लोगों हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जायदादों को फरोख्त भी कर रही है, और एसएफआईओ जो है कहीं से कहीं तक अभी तक ऐसा डेटा पेश ही नहीं कर सकी है जिसमें साफ सफाफ किसी भी तरह से उसका एक तरह से क्लियरेंस देखा जाए। लिहाजा 3 पॉइंट मैंने नोट करके भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया और फाइनेंस मिनिस्टर, इसी तरह से होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तमाम लोगों को वो ऑर्डर की कॉपी संलग्न करते हुए, मुंसलिक करते हुए मैंने 3 पॉइंट बताया था। पहला बताया था कि डेटा में हेराफेरी किया गया है, डेटा में हेराफेरी किया गया है। मिसाल के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक सरमायाकार जो जाता है और कहता है कि वो ईमेल के थ्रू जाता है, उसको भी शुमार कर लिया जाता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाता है, उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी दलाल के जरिया से जाकर के उसको जमा कराया जाए। एक आदमी का 5-5 बार, 10-10 बार नाम शामिल करना, फिर उसकी रकम को भी जोड़ना, कंपनी के खिलाफ बड़ी रकम का पैमाना रखना और उनके खिलाफ बड़ा टारगेट रख देना। और दूसरी बात यह है, मैंने दूसरा पॉइंट ये रखा था कि सरमायाकारों का एतमाद यह है कि 99.9% लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर हैं। और तीसरा सबूत ये रखा था कि साजिश का सबूत कदम कदम पर मिल रहा है। आप देख लीजिए, साजिश का लैंड ग्राइबरों की तरफ से तमाम साजिशें, तमाम जो है जमीनों को जो है कब्जा कर लिया गया, लैंड ग्राइबरों ने कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ एक मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर से 100 करोड़ रुपए के हित के इज्जत मानहानि का केस वापस कर लिया जाए। इसी तरह से अवामी पब्लिक में जो है मसूद अहमद खान का लड़का जो है एमआईएम का छोटा सा गली कूचे का एक नेता शहबाज अहमद खान, वो पब्लिक में लोगों को वर्गला रहा है। इस तरह से बड़ी साजिशें हो रही है। तीसरे पॉइंट के तौर पर मैंने ये लिखा था। ये सब लिखने के बाद डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं समझ में आया और 25 अगस्त के लेटर को 28 अगस्त में कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है। इसलिए आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये पिटीशन दायर करने पर मजबूर हुई है कि उन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ किसी तरह से बड़ा मजबूत और किसी न किसी तरह से इनकी मनमानी चलने देने वाली, ऐसा एक तरफ आपने कैद में जमा किया हुआ है, कैद किया हुआ है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ को टार्चर कर रहे हो, दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम कर रहे हो, तीसरी तरफ यह चाह रहे हो कि कोई किसी तरह से आवाज भी ना उठाए। लिहाजा इन सब बातों के बदौलत मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने अलम एहतजाज को बुलंद करते रहिए, अपनी आवाज को उठाते रहिए। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो गई,
ऐसा नहीं है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। कहीं ना कहीं जो मैंने एक अपील दायर की थी उसकी भी इसमें कार्रवाई दिखाई देती है, जो कि ये है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये सारी चीजें एहतजाज जो है, हमारी बातें पहुंच रही हैं। हम जब किसी भी डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारान से उनके निचले ओहदेदारान की शिकायत करेंगे तो कार्रवाइयां होंगी। ये कार्रवाइयां हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे एक बड़ी तब्दीली आने की उम्मीद है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से भी उम्मीद है कि वो अपने खिलाफ हो रहे तमाम मजालिम को जा करके वहां पर रखे, वहां पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो ईडी ने पिटीशन दायर किया है, ईडी ने पिटीशन दायर करते हुए कहा है कि हमें कहीं ना कहीं एक मजबूत ऑर्डर की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई मजबूत ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बारहा बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर ना देने के बावजूद भी डिपार्टमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को 100-100, 200 करोड़ की प्रॉपर्टीज को औने पौने किसी न किसी के इशारे पर नीलाम कर रहे हैं। लिहाजा इन खुतूत पर, इन कार्रवाइयों पर एक मेरे पास जो है वो बजरिए पोस्ट भी आया है। इन्हीं सबका इन्हीं लेटर्स में से एक जवाब है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। तो इस तरह से ये कार्रवाइयां होंगी, बस हमें अपनी कंपनी के लिए खड़े रहना होगा। बहुत सारे लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एमआईएम के लोग उन लोगों को डरा धमका रहे हैं जो दर्रा बराबर भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दर्द रखते हैं कि उनको जेल भेज देंगे। मैं ये कहता हूं कि जेल तो उन्हें जाना चाहिए ना जो रेपिस्ट हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो खाती हैं और एमआईएम के कहीं ना कहीं इशारे पर लगाए गए हैं और उनके ऊपर 10 करोड़ और 100 करोड़ के मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, उनको जेल जाना चाहिए। हमें तुम डरा करके ये समझते हो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेसहारा और लासहारा कर दोगे। हिंदुस्तान में कानून का राज है। आज मेरे इस लेटर के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जवाब से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उन्होंने इस बात को इतना ज्यादा गहराई से लिया दोस्तों कि उनके घर पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के घर पर एक लेटर भेजा, दूसरा लेटर मैंने भेजा था उनके ऑफिस पर। दोनों लेटरों पर कार्रवाई हुई। एक लेटर में तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जो है तवज्जो दिलाई गई है कि देखिए ये कैसा जुल्म हो रहा है, और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने ही ऑफिस को कहा है कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और देखा जाए कि ये कैसा जुल्म हो रहा है, ये कैसा अत्याचार हो रहा है। लिहाजा इन सब बातों के तहत मैं आप लोगों से दुआओं की दरखास्त के तहत यही कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी हक पर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 25 तारीख के भेजे गए लेटर, 25 तारीख के भेजे गए लेटर पर 28 तारीख को संज्ञान ले लेता है, और 28 तारीख अभी गुजरी नहीं होती है कि उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ईडी का पिटीशन दायर हो जाता है। लिहाजा आप देखिए कि इन लोगों की शिकायतें जो हम लोगों ने की है, डिपार्टमेंट यूं ही अपने मनमानी तरीके से किसी की जायदाद को, इतनी बड़ी कंपनी को, अरे मैं कहता हूं डिपार्टमेंट वालों से कि आप इन जमीनों को अपने आकाओं और अपने दिए गए टारगेट दिए गए लोगों के इशारों पर कितना पैसा इकट्ठा करके दे लोगे, हुकूमत को कितना पैसा दे लोगे। ज्यादा नहीं 100-200, जिस तरह से औने पौने कीमतों में तुम फरोख्त कर रहे हो ना, उससे ज्यादा पैसा नहीं दे पाओगे। लेकिन जब यही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, यही माईशत, मुल्क को मजबूत करने वाली माईशत जब चला करती थी तो हर साल 100 करोड़ रुपए मुल्क को हर हाल में 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स अदा किया करती थी। तुम ये जो पैसे औने पौने जायदादों को बेच करके अपने आकाओं के नाम पर, अपने आकाओं के इशारों पर तो काम कर सकते हो, लेकिन इन पैसों से मुल्क जर्रा बराबर भी फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उन पैसों को या तो कंपनी में आ जाना है या तो उन सरमायाकारों को मिल जाना है। लेकिन जब कंपनी चलती थी तो एक तरफ ये सरमायाकार 1,72,000 लोगों के पीछे 40-50 लाख अफराद फायदा उठा रहे थे, और मुल्क को अलग से रेवेन्यू मिल रहा था, मुल्क को इनकम टैक्स मिल रहा था, मुल्क का सर फख्र से ऊंचा हो रहा था, पूरी दुनिया भर में बिजनेस रन कर रहा था। ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं कहीं ना कहीं मुल्क को कमजोर करने की इसी तरह से साजिशें करते हैं और मुल्क को कमजोर करते हैं। हम एक पत्रकार होने की हैसियत से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार होने की हैसियत से, ये दोगली, ये नाजायज, ये इलीगल, गैर कानूनी, ये ऐसी कार्रवाइयां हम होने नहीं देंगे। अभी इस कार्रवाई पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से हुई इस कार्रवाई और इस दिए गए एड्रेस पर हम पिटीशन दायर करेंगे, हम अपील दायर करेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे कि भाई इस पर कार्रवाई कहां तक पहुंची। लिहाजा हम ये
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के होते हुए, अदालतों के होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के होते हुए हम ऐसे नाजायज काम नहीं होने देंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार जितने भी हैं मुल्क के बाशिंदे हैं, मुल्क के गरीब बाशिंदे हैं, अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों को तोड़ने का काम इन दी गई मुल्क की तरफ से दी गई ताकतों की बदौलत हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। लिहाजा आप लोगों की दुआओं में अल्लाह ताला ने इतना असर दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी लेटर का जवाब आया बजरिए ईमेल, और जैसा कि मैंने बताया कि बजरिए पोस्ट भी माशाल्लाह जवाब आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पोर्टल पर भी ये चीज आया और उसको रेफर भी किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने ही दफ्तर के एक कंसर्न पर्सन को, जिनका नाम की मुकुल दीक्षित अंडर सेक्रेटरी हैं, उनको जिम्मेदारी दी है कि इसमें जांच पड़ताल करें कि ये नाजायज और इलीगल और गैर कानूनी काम क्यों हो रहा है। इन सब चीजों से घबराई हुई ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए हैं ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ वाज़ेह ऑर्डर लाया जाए। लिहाजा ऐसा कोई वाज़ेह ऑर्डर नहीं ला पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लोगों की दुआओं की बदौलत, मजलूमीन की दुआओं की बदौलत और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मासूमियत की बदौलत कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस बात को वाज़ेह तौर पर रखेगी कि किसी तरह से ट्रायल नहीं हुआ, मुझे गिरफ्तारी अलग से की गई, मेरे खिलाफ FIR अलग से हो रहे हैं, नॉट बेलेबल वारंट अलग से हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ईडी जो है तमाम प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने में लगी हुई है। ये सब नाजायज है, इलीगल है, गैर कानूनी है, मुल्क को तोड़ने का एक प्रयास है। कहीं ना कहीं साजिशकारों, ब्लैक मेलरों, जमीन माफियाओं की तरफ से दी गए टारगेट को पूरा करने की कोशिश है। ये लोग मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मुल्क ने ताकत दिया था ताकि मुल्क के लोगों के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए काम करो। ये तो मुल्क को कमजोर करने की साजिश हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस बात को बेहतर अंदाज में समझा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस बात को बेहतर अंदाज में समझा, और मरकज में बैठे हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कानून पसंद लोगों ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आला ओहदेदारों ने अपने उन ओहदेदारों को बुला करके कहीं ना कहीं उनके कान ऐंठे हैं, तभी उनको तिल मिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाना पड़ा और कहना पड़ा कि हमें ऑर्डर दे दीजिए। ऑर्डर कैसे दे दें भाई? कहीं से कहीं तक ये चीज जायज नहीं लगती कि कानून के तहत, PMLA एक्ट के तहत ट्रायल चलाए बगैर, कंपनी को सुने बगैर आप ऑक्शन कर दो। एक भी पूरा इंटरनेट मैंने खंगाल करके देख लिया, कहीं भी ऐसा एक भी कार्रवाई नजर नहीं आती, एक भी कार्रवाई नहीं मिलती जिसमें कि ट्रायल चलाए बगैर ही किसी की प्रॉपर्टीज को ऑक्शन कर दिया जाए और उन्हें पौने रुपए में ऑक्शन कर दिया जाए, बगैर CEO और बगैर कंपनी के मालिक से पूछे हुए, बगैर उसकी रजामंदी के पूछे हुए, बगैर कानूनी रास्ते को अपनाए हुए ऐसा कर दिया जाए। ऐसा एक भी कोई सवाहिद नहीं मिलता, एक भी कानून नहीं मिलता है। जो कानून मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है कि ट्रायल कीजिए। PMLA कोर्ट के तहत यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लगा दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि जाइए PMLA कोर्ट, PMLA एक्ट के तहत जो कार्रवाई आगे बढ़ने में मांगती है, जिस चीज की जरूरत होती है, उस चीज को जाइए और आगे बढ़िए उसके तहत। लिहाजा इन लेटर्स की बदौलत, इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्रवाई की बदौलत और इन रेफरल लेटर की बदौलत हम मुल्क के कानून से इतना पुरुम्मीद हुए हैं कि 1,72,000 और 1,72,000 अफराद के पीछे बसने वाले लाखों करोड़ अफराद इस चीज से पुरुम्मीद हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंसाफ मिलेगा। जिन डिपार्टमेंट के हाथों में ताकत है वो लोग अपनी ताकतों का बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी ऐसी ही उम्मीद है और तमाम सरमायाकारों से ऐसी दुआ की उम्मीद है कि वो लोग मुसलसल दुआ करते रहें, जो कुछ आपसे कोशिश हो सकती है, जो कुछ भी मुमकिन हो सकती है वो करते रहें और दुआओं में याद रखें। दुआओं के साथ मुतीउर रहमान अजीज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।